असाक हर्जोग इसराइल में सदराती इंतखाबात में फातेह साबित हुए हैं। उन्हें ऐवान में 87 वोट हासिल हुए। अब इन पर बड़ी जिम्मेदारी मुल्क में इत्तेहाद कायम करने की होगी, क्योंकि मुल्क गुज़िश्ता दो सालों से सियासी बहरान का शिकार है और इस दौरान 4 बार मुल्क में आम इंतखाबात हुए हैं और बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत अभी भी महफूज नहीं मानी जा रही है। ये इंतखाबात इसराइल के पार्लियामेंट के सेनेट में हुआ और 120 कानून साज ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। इस दौरान 2 उम्मीदवार सदराती ओहदे के लिए अपनी किस्मत आमाज रहे और जिनमें पहला नाम असाक हर्जोग का, जो एक तजुर्बाकार सियासतदान है और एक मुमताज़ इसराइली ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि दूसरा नाम मरियम पेरेट्ज़ का था, जो एक माहिर तालीम है और इसराइल में काफ़ी मशहूर है। लेकिन पेरेट्ज़ को 120 सीटों वाले कीसेंट में महज 26 वोट ही हासिल हुए। सालाह हर्जोग इसराइल की लेबर पार्टी के साबिक़ सरबराह और 60 हज़ब इख्तिलाफ़ के रहनुमा हैं, जो 2013 के पार्लिमानी इंतखाबात में इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़ मुकाबले में नाकाम हो गए थे। वो सहीनियों के एक मुमताज़ घराने से ताल्लुक़ रखते थे। इनके वालिद चेम हर्जोग सदर मुंतखब होने से क़ब्ल अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के सफ़ीर थे। उनके चचा अबिया एबान इसराइल के पहले वज़ीर ख़ारिजा और अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका में सफ़ीर थे। उनके दादा मुल्क के पहले चीफ रबी थे। हर्जग ने यहूदी एजेंसी के सरबराह की हैसियत से खिदमत अंजाम दी है। ये एक गैर मनफती तंजीम है जहाँ पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा देने के बाद गुज़िश्ता 3 सालों से इसराइल में इमिग्रेशन को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रहे थे। सियासी इस्टेब्लिशमेंट से इनके गहरे ताल्लुक़ के पेश नज़र उन्हें जीत के पसंदीदा उम्मीदवार के तौर पर पहले सत्ते ही देखा जा रहा था। 67 साला प्रेस को कौम परस्त उम्मीदवारों के तौर पर देखा जा रहा था। वो बचपन में मराकश से हिजरत कर गए और यहूदियत सहूनियत के उस्ताद, मुअल्लिम और लेक्चरर की हैसियत से काम कर चुकी है। उनके 2 बेटे इसराइली फ़ौज में खिदमत अंजाम देने के दौरान हलाक हो गए थे। 2018 में उन्हें इसराइल का सबसे बड़ा एजाज़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था। अगर पेरेस सदर के लिए मुंतखब होते तो वो पहली इसराइली खातून सदर होती। वो और उनका कुंबा जजीरा नुमा सीना में इसराइल की एक बस्ती में रिहाया तक के 1979 में मिस्र के साथ अमन मुआहदा हुआ और ये इलाका वापस कर दिया गया। इसके बाद पेरेस बेल्जियम के बिल्कुल शुमाल में जिवाट ज़ैफ के मगरबी किनारे में आबाद हो गए, जहाँ वो आज रहती है। दुनिया का बेशतर हिस्सा इसराइल के मगरबी किनारे के बस्तियों को बैनुल अक़वामी क़ानून के तहत गैर क़ानूनी और फ़लस्तीनियों के साथ अमन की राह में रुकावट समझाता है, जो इस इलाक़े को मुस्तक़बिल की रियासत का हिस्सा समझते हैं। वाज़ेह हो कि इसराइल का सदर बनने के लिए उम्मीदवारों को 120 नशिस्तों वाली कीसेंट में कम अज़ कम 61 वोटों हासिल करना होता है। अगर दोनों में से किसी उम्मीदवार को 61 वोट हासिल नहीं होते हैं तो वोटिंग के लिए दूसरा राउंड मुनक़िद किया जाता है। इस तरह मुंतखब सदर साक हर्जोग मुल्क के 11वें सदर के तौर पर 9 जुलाई से शुरू होने वाली वाहिद 7 साला मुद्दत के लिए अपनी ओहदे पर फायज होंगे। हर्जोग रिवन रेल्यू ने जगह ले ली है, जो आइंदा माह ओहदे छोड़ने वाले हैं और वो सियासी तौर पर इंतहाई अहम वक्त पर इक़्तिदार संभाल रही है।